उधर हरियाणा के बाद हार के बाद कांग्रेस की कलह सामने आने लगी है। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा की गुटबाजी खुलकर दिख रही है। कुमारी शैलजा ने हार पर मंथन के लिए आलाकमान से अपील की। उन्होंने इशारा में हार के लिए हुड्डा कैंप को जिम्मेदार बताया। चुनाव से पहले शुरू हुआ ये टसल नतीजों के बाद अब बढ़ने लगा है। कुमारी शैलजा ने हुड्डा पर सीधे टारगेट किया और कहा कि तालमेल नहीं रखा गया, जबकि हुड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि तालमेल रखना सबकी जिम्मेदारी थी। चुनाव के समय जरूर हमें लगा कि हमको सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत कुछ होते हुए हमने सारी चीजें ढकते हुए चुनाव लड़ा, मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन जिस तरह से उसके एज ए रन अप इलेक्शन तक और इलेक्शन के दौरान बहुत सी बातें हैं। आज कहना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि हम पुअर लूजर हैं, तो इस चीज़ को छोड़ें। लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। हाईकमान को ये देखना चाहिए कि क्या हुआ, और आई एम श्योर कि हाईकमान हर पहलू में जाकर देखेंगे कि क्या हुआ है, किसकी कहाँ क्या कमी रही और क्यों ऐसा नतीजा आया। नतीजों के बाद शैलजा और हुड्डा के बीच तलवारें खिंच गई हैं। हरियाणा के दोनों दिग्गज नेता आमने सामने हैं। शैलजा अटैकिंग मोड में हैं, हुड्डा डिफेंसिव हैं, लेकिन नसीहत देने में चूके नहीं। कहा कि तालमेल रखना सबका काम है। पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। स्टेट में क्या मैसेज गया है, किस लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए हैं। जो एक माहौल बनाया राहुल जी ने, वो उस माहौल को एकदम निगेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसके लिए क्या कारण हुए, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। देखो, कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी, मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। सवाल उठाया है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, तालमेल नहीं रखा गया था प्रॉपर। कुमारी शैलजा ने कहा है कोऑर्डिनेशन रखना किसका काम है? सबका काम है कोऑर्डिनेशन। कौन सा कोऑर्डिनेशन का मतलब की बात जब आप कर रहे हैं तो क्या आप ईवीएम की ओर इशारा कर रहे हैं? क्योंकि आपकी कांग्रेस की हार पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कैथल की सभी चारों सीटों की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी और कांग्रेस ने 4 में से 3 सीटें जीती भी। केवल पुंडरी बीजेपी के खाते में गई। रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा कि अगर पार्टी उनकी सिफारिश पर चौथा टिकट देती तो ये सीट भी कांग्रेस के खाते में आती। कैथल की जनता की जीत है और उसके साथ साथ राहुल गांधी जी के नेतृत्व, खड़गे जी के मार्गदर्शन की जीत है। पूरा कैथल जिला प्रदेश के ट्रेंड के विपरीत कांग्रेस में हो गया है। चौथी सीट भी पुंडरी अगर उसी उम्मीदवार को देते जिसे हम कह रहे थे, तो वो भी हम चारों सीट जीतते, और 3 सीट कांग्रेस ने जीती हैं कैथल जिले में। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की। बीजेपी की इस जीत में मोदी की सोशल इंजीनियरिंग का फायदा देखने को मिला। बीजेपी के इस फॉर्मूले के आगे कांग्रेस पस्त हो गई। 60 सीटें जीतकर राज्य में सरकार बनाने का दावा करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीजेपी ने अपने इस दांव से चारों खाने चित कर दिया। हरियाणा की सियासत में बीजेपी ने मजबूत सोशल इंजीनियरिंग का खाका बनाया, जिसका असर चुनाव परिणामों में देखने को मिला। जिस राज्य में लोकसभा चुनाव में पार्टी ने आधी थी, वहां उसे अपने दम पर बहुमत मिला। ये लोकसभा चुनाव में छिटके ओबीसी और दलित वर्ग का विश्वास फिर हासिल करने से संभव हुआ है। कांग्रेस का सारा ध्यान जहां जाट वोटर्स, दलित वोटर्स पर था, वहीं बीजेपी ने अपना सारा फोकस गैर जाट बिरादरियों को साधने में लगा दिया। हरियाणा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी से अलायंस के बगैर मैदान में उतरी कांग्रेस हार चुकी है। नतीजों के बाद तो वार पलटवार शुरू होना ही था। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने ट्वीट कर कांग्रेस पर तंज कसा।
अलायंस नहीं होने से कांग्रेस को नुकसान का फैक्टर याद दिलाया। राघव चड्ढा ने शायराना अंदाज में लिखा कि हमारी आरज़ू की फिक्र करते तो कुछ और बात होती, हमारी हसरत का ख्याल रखते तो एक अलग शाम होती। आज वो भी बचता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। आपको याद दिला दें, ये उस साथ की बात है जो आम आदमी पार्टी ने आखिर तक कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस को लेकर कोशिश की, लेकिन आखिरी वक्त पर पेच फंस गया, गठबंधन नहीं हो पाया और आम आदमी पार्टी ने अकेले हरियाणा में उतरने का फैसला किया। 90 में से 89 सीट पर उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे। 87 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, लेकिन 1.79% का वोट शेयर पाकर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को कई सीटों पर डैमेज कर दिया। आप ये देखिए, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधे सीधे अगर आम आदमी पार्टी को मिले, यानी प्रत्याशी को मिले हुए वोट अगर कांग्रेस पार्टी के खाते में जुड़ जाते तो 5 सीटों का फायदा कांग्रेस पार्टी को हो सकता था। कैसे, वो आपको बताती हूं। हरियाणा में बीजेपी 48 और कांग्रेस 37 सीटों के फिगर पर है। कम से कम 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी को मिले वोट कांग्रेस की हार के अंतर से या तो ज्यादा है या लगभग बराबर है। अगर आम आदमी पार्टी का ये वोट कांग्रेस को मिलता तो कांग्रेस को 5 सीटों का लाभ मिलता। कांग्रेस 37 से 42 तक पहुंच जाती और बीजेपी 48 से 43 पर आ जाती। इसके बाद आईएनएलटी की 2 सीट और 3 निर्दलीय को लेकर कांग्रेस सत्ता में आ सकती थी। आम आदमी पार्टी से अलायंस के सवाल पर हुड्डा ने कहा कि हमारे ऑफर को आम आदमी पार्टी ने स्वीकार नहीं किया तो गठबंधन नहीं हुआ। सीपीएम से टाई अप हुआ था, लेकिन आम आदमी पार्टी से अलायंस नहीं हो पाया।